हेलो बच्चों, आज हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत देखेंगे हम काव्य गुण। ठीक है, तो काव्य गुण के अंतर्गत हम देखेंगे काव्य गुण किसे कहते हैं, काव्य गुण के प्रकार कितने हैं और वो ट्रिक को जानेंगे जिसके माध्यम से हम एग्जाम्पल देखते ही तुरंत पहचान जाएं कि काव्य गुण की इसमें कौन सा काव्य गुण है। ठीक है ना, तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि काव्य गुण की परिभाषा क्या है। काव्य में आंतरिक सौंदर्य तथा रस के प्रभाव एवं उत्कर्ष के लिए स्थायी रूप से विद्यमान मनोवांछित भाव और धर्म या तत्व को काव्य गुण या शब्द गुण के नाम से जानते हैं। ठीक है, यह काव्य में उसी प्रकार से विद्यमान होता है जैसे कि फूल में सुगंध। अर्थात अगर सिंपल शब्दों में इसी बात को कहें तो देखिए, सिंपल शब्दों में इसकी परिभाषा है, काव्य की शोभा करने वाले या रस को प्रकाशित करने वाले तत्व या विशेषता का नाम ही क्या है, काव्य गुण। ठीक है, या उसे काव्य गुण कहा जाता है। ठीक है ना, अगर सिंपल शब्दों में इसकी परिभाषा लिखनी हो या सिंपल शब्दों में देखो क्या है इसका, कि काव्य की शोभा करने वाले या रस को प्रकाशित करने वाले तत्व या विशेषता का नाम ही क्या है, गुण। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि काव्य गुण कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, काव्य गुण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला माधुर्य गुण, दूसरा ओज गुण और तीसरा है प्रसाद गुण। ठीक है, काव्य गुण के कितने प्रकार हैं, 3 हैं। पहला माधुर्य, ओज और प्रसाद गुण। सबसे पहले हम जानेंगे माधुर्य गुण के बारे में। तो देखिए, माधुर्य गुण के अंतर्गत किसी काव्य को पढ़ने या सुनने से हृदय में जहाँ मधुरता का संचार होता है वहाँ माधुर्य गुण होता है। ठीक है, जिस काव्य को पढ़ने या सुनने से हृदय में मधुरता का संचार हो उसे कौन सा गुण कहेंगे, माधुर्य गुण कहेंगे। यह गुण विशेष रूप से श्रृंगार रस, शांत रस एवं करुण रस में पाया जाता है। इस चीज़ को आप याद रखना। कभी कभी क्या है, पंक्ति को देख के अगर आपको जैसे पंक्ति को देख के समझ में आ जाता है कि हाँ इसमें श्रृंगार रस है, शांत रस है या करुण रस है, तो इसमें कौन सा गुण होगा, माधुर्य गुण। अब हम जानते हैं कि इसकी पहचान क्या है, इसकी पहचानने की ट्रिक कौन कौन सी है उनको देखते हैं। नंबर 1, माधुर गुण युक्त काव्य में कानों को प्रिय लगने वाले मृदु वर्णों का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे कि काखा, का वर्ग है, चा वर्ग है, ठीक है, ता वर्ग है। और इसमें गाइस टा वर्ग का प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है, टा वर्ग का इसमें प्रयोग नहीं होता है। टा वर्ग को छोड़ के इसमें का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग है, इनका प्रयोग इसमें किया जाता है। इसमें कठोर एवं संयुक्त अक्षर वाले वर्णों का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है ना, कठोर और संयुक्त अक्षर वाले वर्णों का प्रयोग इसमें नहीं किया जाएगा। इसमें अनुनासिक, इसमें देखिए अनुनासिक और अनुसार इन वर्णों की बहुत ज़्यादा अधिकता रहती है। इसकी पहली पहचान देखिए ये हो गई, इसमें टा वर्ग को छोड़कर और सारे होंगे। कठोर संयुक्त अक्षर वाले वर्णों का इसमें प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें अनुनासिक और अनुसार, ठीक है, इनकी इसमें सबसे ज़्यादा अधिकता रहती है। तो इस चीज़ को आप याद रखना। अल्प समास या समास का इसमें अभाव होता है। ठीक है, अगर समास होंगे नहीं होंगे तो बहुत ही एकदम छोटे छोटे होंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कर्णप्रिय, आर्द्रता, समास रहित, चित्त की द्रवणशीलता और प्रसन्नता कारक काव्य गुण काव्य माधुर गुण युक्त काव्य होता है। और इसमें बच्चों एक पहचान और है। तो देखिए, जैसे कि इसमें ना अनुनासिक पंचम की अधिकता होती है। अनुनासिक पंचम की, ठीक है, जो इसके संयुक्त अक्षर है। जैसे कि देखिए, इसमें है ना पंचम वर्ग हमेशा, जो ज़्यादा अगर आपको इस तरह से मिल जाए, जो पंचम वर्ग होगा वो उसी वर्ग में ही संयुक्त होकर आएगा। जैसे कि गा, ठीक है, ये हो गया। ड़ा जैसे कि अपने वर्ग के जा में संयुक्त है। ठीक है, ना जैसे कि अपने दा में संयुक्त है। तो इसमें जो पंचम वर्ण होंगे, जो अनुनासिक वर्ग क्या होते हैं, मतलब पंचम वर्ण। ठीक है, जो पंचम होते हैं वो अनुनासिक होते हैं, वो अपने ही वर्ग के उसमें संयुक्त होकर ये इनका प्रयोग आपको देखने को ज़्यादा मिलेगा। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल। देखिए, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूरत, सावरी सूरत, नैना बने मिसाल। तो देखिए, सबसे पहले आपको दिख रहा है इसमें अनुसार का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया गया है, ना का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया गया है इसमें। ठीक है ना,
तो आप ये छोटी छोटी सी है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल मोहनी मूरत सावरी सूरत नैना बने विशाल। इस तरह से आप इन्हें पहचान लोगे। नेक्स्ट है कंकन कंकिनी नुपुर धुनि सुनी कहत लखत सन राम हृदय गुनी। तो देखिए कंकन किंकिनी नुपुर धुनि सुनी, तो इसमें ना का प्रयोग सबसे ज़्यादा हुआ है। इधर आप अनुसार को भी देख सकते हैं इसमें। तो इस तरह से छोटी छोटी ट्रिक है जिनके माध्यम से आप गुणों को पहचान लोगे। अब जानते हैं हम ओज गुण के बारे में। तो देखिए ओज का शाब्दिक अर्थ होता है तेज, प्रताप या दीप्ति। ठीक है, ओज का शाब्दिक अर्थ क्या है? तेज, प्रताप या दीप्ति। जिस काव्य को पढ़ने या सुनने से हृदय में ओज, उमंग और उत्साह का संचार होता है उसे ओज गुण प्रधान काव्य कहा जाता है। ठीक है, जिस काव्य को पढ़ने या सुनने से हृदय में ओज, उमंग और उत्साह का संचार होता है उसे कौन सा गुण कहा जाएगा? ओज गुण। तो देखिए अगर बात करें हम कि इसमें देखिए इसमें वीर रस, विवत्स, रौद्र और भयानक, इन रसों में सबसे ज़्यादा ये मुख्य रूप से इन्हीं में पाया जाता है। ठीक है, वीर, विवत्स, रौद्र और भयानक में। और अगर इसकी ट्रिक की बात करें कि इसकी ट्रिक क्या है पहचानने की, तो देखिए इस प्रकार के काव्य में कठोर संयुक्त अक्षर, जो संयुक्त अक्षर वाले वर्ण है, कठोर संयुक्त अक्षर, वो उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे आप एग्जाम्पल देखोगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। और देखते हैं इसकी ट्रिक। देखिए इसमें संयुक्त वर्ण रा के संयोग युक्त होते हैं और टा डा डा डा, ये जो टा वर्ग है इसमें प्रचुर मात्रा में इसमें पाया जाता है। ठीक है, टा वर्ग इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसमें समास अधिक होते हैं, कठोर वर्णों की प्रधानता होती है इसमें। और इसके अंतर्गत देखिए द्वित और रेफ युक्त वर्ण पाए जाते हैं। ठीक है, द्वित और रेफ वर्ण पाए जाते हैं। जैसे कि अभी आप एग्जाम्पल देखोगे आपको और समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसकी पहचान आपको समझ में आ गई। ये कौन से रसों में होता है? ये वीर रस, भयानक रस, विवत्स रस, ठीक है ना, इनमें पाया जाता है। और जैसे कि संयुक्त वर्णों की इसमें अधिक, कठोर संयुक्त वर्णों की इसमें प्रधानता होती है। संयुक्त वर्ण रा के संयोग युक्त टा वर्ग के साथ प्रचुर मात्रा में इसमें प्रयोग होता है। अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए सबसे ज़्यादा अगर है ना एग्जाम्पल आता है तो देखिए बच्चों सबसे आसानी से पहचानने वाला जो गुण है वो है ओज गुण। ठीक है, इसे आप कविता को देखते ही पहचान लोगे। तो इसमें सबसे अगर इजी कहा जाए तो इसमें ओज गुण है। अब देखिए बुंदे ले हर बोले के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, तो ये किसका उदाहरण है? वीर रस का उदाहरण है ये। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम। हिमाद्री तुंग रिंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। तो देखिए बच्चों इसमें जो ये लंबे लंबे समासिक जो वर्ण है, जो लंबे लंबे ये इनका जो प्रयुक्त किया है ये इनकी पहचान है। देखिए हिमाद्री, श्रृंग, ये सारे क्या है इनकी ये पहचान है। तो आप इनसे इन्हें आसानी से आप पहचान सकते हो इनको। और देखते हैं इसको। हाय रुंड गिरे गज झुंड गिरे, फट फट अवनी पर सुंड गिरे, भूपर हाय बिकल बितुंड गिरे, लड़ते 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 अरि झुंड गिरे। तो देखिए ये भी इसमें भी कौन सा वो रस है। अगर रस की बात करें तो देखिए इसमें वीर और विभत्स रस का प्रयोग किया गया है। और इसमें टा वर्ग की सबसे ज़्यादा इसमें की हुई है। ये देखिए टा वर्ग का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया है इसमें। तो इसमें कौन सा रस होगा? ओज गुण। ठीक है, ये आपको पहचानना बहुत ही आसान है इसे। नेक्स्ट देखते हैं हम प्रसाद गुण। देखिए प्रसाद गुण में क्या है? प्रसाद का शाब्दिक अर्थ होता है निर्मलता या प्रसन्नता। जिस काव्य को पढ़ने या सुनने से हृदय या मन खिल जाए, हृदयगत शांति का बोध हो, उसे प्रसाद गुण कहते हैं। ठीक है, इस गुण से संयुक्त काव्य सरल, सुबोध, सुग्रह होता है। जैसे कि अग्नि सूखे ईंधन में तत्काल व्याप्त हो जाती है, वैसे ही प्रसाद गुण युक्त रचना भी चित्त में तुरंत समा जाती है। सीधे शब्दों में कहा जाए बच्चों तो देखिए प्रसाद गुण की
प्रसाद गुण में क्या होता है, आप जैसे कविता कोई बहुत ही सिंपल, इसमें ज़्यादा आपको माथापच्ची नहीं करनी होगी, सीधा आपकी पंक्ति होगी, आपको तुरंत समझ में आ जाए वो कौन से होगी, वो प्रसाद गुण होगा। जैसे अभी इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम। देखिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। हे प्रभु ज्ञान दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। ठीक है, और ये बच्चों ये मुख्यतः ये इसमें कौन से रस में पाई जाती है, ये शांत रस में पाई जाएगी ये सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो देखिए, हे प्रभु ज्ञानदाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। इस पंक्ति में ना आपको ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी है, ज़्यादा ऐसा भी नहीं है कि इसका बहुत ज़्यादा दो अर्थ निकल रहे हैं या कोई अलग से अर्थ निकल रहा है। सीधा सीधा है, हे प्रभु ज्ञानदाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। ठीक है ना, इस तरह से जिसका आप सीधे समझ में आ जाए कौन सी है, पांचाली है। या आप अगर ऐसे आपको कोई कन्फ्यूज़न हो ना, तो आप देखो एक दूसरी ट्रिक ये है कि जिसमें ओज गुण और माधुर गुण ना हो तो कौन सी बची, पांचाली बची। माधुर गुण की जो ट्रिक है वो मैंने आपको बता दी है। उन ट्रिक के माध्यम से आप माधुर गुण को आराम से पहचान सकते हो। थोड़ा रस का भी है, अगर आपको जैसे हिंदी लिटरेचर की है तो नॉलेज होगी, तो आप रस के माध्यम से भी आप जान पाओगे कि इन रसों में इनका प्रयोग होता है ना। तो अगर जिसमें माधुर और ओज गुण नहीं है तो उसमें कौन सा होगा, प्रसाद होगा। और जो मेन है वो है ये कि पढ़ते ही जिसका अर्थ तुरंत चित्त में समझ में आ जाए वो कौन सा गुण है, प्रसाद गुण। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा ना कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कलती मिट आज चली। ठीक है, तो बच्चों ये हो गए हमारे काव्य गुण। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें, और आपका 12th का हिंदी लिटरेचर जो भी आपका सिलेबस है वो आपको पूरा क्रैक RPSC विद मी में देखने को मिलेगा। धन्यवाद।